नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, वो आपको बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। सारे गॉसिप का पर्दाफाश यहीं पर होता है। अब देखिए साहब, यूपी में बड़ी बातें हुई, योगी जी के पीछे ये लग गए, योगी पीछे वो लग गए, योगी जी का दिल्ली में एक बड़े बहुत सीनियर मंत्री से बनती नहीं है, मोदी जी का हाथ अभी भी योगी जी के कंधे पे है या नहीं है। आज इस सब बातों का आपके सामने हम पटाक्षेप करने वाले हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। मैंने कह दिया सर, कह मैंने दिया है, करना आपको है। वो उसका डायलॉग है ना, वो 3 इडियट्स वाला, सर बोल ये रहे हैं, कहा हमने है, सर बोल मैंने दिया, करना आपको है, पटाक्षेप। ठीक, ऐसे विनोद अग्निहोत्री जी जिम्मेदारी इन पे भी है। बहुत स्वागत सर। शांतनु जी तो खैर मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा के साथ। शांतनु जी योगी जी पे तो एक्सपर्ट है ही। कोर एक्सपर्टीज कहाँ है, कोर कॉम्पिटेंस कहाँ है, योगी जी पे है। बस वही करना है आज हमको। तो देखिए सर, एक शेर शुरुआत करते हैं सर आज की प्रथा को निभाते हुए। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर बिखर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर बिखर जाएंगे, आंधियों से कह दो जरा औकात में रहें। तो सर आंधियों से कह दिया गया है कि औकात में रहें। बिल्कुल कह दिया गया। बिल्कुल। ये फोटो देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ को, अगर आप, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन हैं उनकी तरह अगर आंकने की कोशिश करेंगे तो आप गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। पहला सत्र मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा का मार्च 2017, ये सिर्फ भाजपा में योगी आदित्यनाथ ही बोल सकते थे कि मैं हिंदू हूं, ईद नहीं मनाता। ये मुख्यमंत्री फ्लोर पर बोला था। तो इस बात को, मतलब इस वाक्य को किसी और अर्थ में मत लीजिए, सिर्फ इस अर्थ में लीजिए कि वो जो है, उनकी जो पहचान है, उनके व्यक्तित्व की जो पहचान है, उससे वो शर्मिंदा नहीं है, उसको छिपाने की कोशिश नहीं करते। वो चाहते तो नहीं बोलते कि मैं मुख्यमंत्री हूं, क्यों बोलना चाहिए, और मुस्लिम नाराज हो जाएगा, फला नाराज हो जाएगा, उसको क्या लगेगा। सब मनाए जिनको मनानी है, मैं नहीं मनाता। मैं नहीं मनाता, और जो नहीं मनाता तो कह रहा हूं, मतलब ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नहीं मनाते और बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल मनाना चाहिए, मनाता हूं। तो वो अपनी पहचान को, मेरा मानना है कि उनके व्यक्तित्व की जो असली पहचान है उसको वो पहन कर चलते हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व के बारे में उनको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। और उसके अलावा वो एक विजन लेकर आए हैं कि हमको कुछ बदलना है। नहीं तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, जब तक पार्टी चाहे बने रहेंगे, जैसे चल रहा था चलता रहता। क्या दिक्कत थी उनको? क्यों ये बुलडोजर का सिलसिला शुरू किया? क्यों माफिया के खिलाफ अभियान? मैं दूसरे तरीके से पूछूं आपसे। अच्छा, मैं आज के मुद्दे पर मैं आऊंगा अभी कि भाई हमने आज ये डिस्कस हम क्यों कर रहे हैं कि योगी जी ने कह दिया क्या सबसे, भैया राइट टाइम हो जाओ, अब मैं आ गया हूं टाइम, मतलब मैं हूं, तो उस पर मैं आता हूं अभी। लेकिन चूंकि आपने वाली बात छेड़ दी सर, योगी आदित्यनाथ 7 साल से, अभी क्योंकि उन्होंने अभी बोला था असेंबली के अंदर, मैं कोई नौकरी करने नहीं आया हूं, 7 साल से नौकरी कर रहे थे क्या? नहीं, नौकरी नहीं कर रहे थे, लेकिन जिनको गलतफहमी थी कि वो नौकरी करने के लिए आए हैं, उनको बता रहे थे ओके कि मैं नौकरी करने नहीं आया हूं। देखिए, 98 से वो एमपी है, 98 से 2004 तक केंद्र में भाजपा की सरकार रही। आपने किसी से सुना है कि उन्होंने कभी कोशिश की, अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मुझे मंत्री बनना चाहिए, सरकार में जाना चाहता हूं? 2014 से 2017 तक भी केंद्र में सरकार थी बीजेपी की, उस समय भी कभी कहा वो 5वीं बार के एमपी थे। सीनियरिटी अगर देखें, ये आप कह सकते हैं जानकारी के आधार पर कि कभी उन्होंने, बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं, इस चीज के लिए हाथ पांव नहीं मारे। इस चीज के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए भी मुझे पूरा घटनाक्रम मालूम है कि वो मुख्यमंत्री कैसे बने, उसके बारे में भी कह सकते हैं कि उन्होंने एक बार भी ये इच्छा अपना नाम खुद कभी नहीं बढ़ाया, अपना नाम खुद कभी नहीं बढ़ाया। ये भी कोई संकेत नहीं दिया बातचीत में वरिष्ठ नेताओं के साथ कि मैं भी दावेदार हूं, मैं भी बन सकता हूं मुख्यमंत्री। तो अभी जो ये तूफान उठा है इतना लंबा चौड़ा, और उसमें कुछ योगदान हमारा भी था कि हवा शिथिल ना पड़ जाए, पीछे से लगे रहो, तो वो सब कैसे थम गया सर? मतलब ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, व्यूअर्स कॉन्टेक्स्ट ये है
कि यूपी में इस वक्त योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस जो 10 बाई इलेक्शन होने वाले हैं उसके ऊपर है, और स्टोरी ये है, खबर ये है कि उन 10 सीटों का पूरा ओनस जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने ले ली है। उसमें भी खास तौर पर अयोध्या की वो सीट जो खाली हुई है, वहां से सांसद चुन करके चले गए अवधेश प्रसाद जी, उनकी जो विधानसभा खाली हुई है वो अयोध्या में ही पड़ती है, मिल्कीपुर। उस सीट की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने पर्सनली ले रखी है। पिछले 4-5 दिनों के अंदर 2 बार दौरा कर चुके हैं अयोध्या का, उसकी वो कटहरी और दूसरी है कटहरी। तो ये 2 सीट, तो मतलब ये तो दिखा रहा है ना सर, दोनों tough मैन इन सीटें हैं चार्ज, जो बीजेपी आई अक्सर एम नहीं इन चार्ज। मिल्कीपुर शायद एक बार जीती है 2017 में, उसके अलावा कभी जीती टफ जॉब है। बहुत टफ जॉब। तो जो सबसे कठिन काम था वो अपने जिम्मे लिया। तो ये इसका देखिए, आपने जो सवाल पहले पूछा कि क्या ये परिवर्तन क्यों आया है, ये क्यों दिखाई दे रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग, राज्य की भी बात कर रहा हूं, केंद्र की भी, उसको लग रहा था कि इनको कमजोर किया जा सकता है। कुछ लोगों को लग रहा था कि इनको रिमोट से चलाया जा सकता है, केंद्र का भी निश्चित रूप से। देखिए, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, राज्य की राजनीति में केंद्र का दखल रहता ही है और रहना चाहिए भी। अगर आपको पार्टी को संभाल कर रखना है तो वो दखल एक हद तक रहना चाहिए। उसकी सीमा जो है अलग अलग नेता तय करते हैं, अलग अलग पद पर बैठे लोग तय करते हैं, संगठन के लोग तय करते हैं। तो वो दखल निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन जब वो सीमा आप लांघ जाते हैं तो फिर मुश्किलें शुरू। तो वो सीमा लंघ गई थी, वो ऐसा लग रहा था, परसेप्शन बन रहा था। वास्तविकता क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन परसेप्शन ये बन रहा था कि वो सीमा लंघ गई है। तो इसलिए जो है अब जो हो रहा है उससे मैसेज क्या जा रहा है, परसेप्शन क्या बन रहा है, योगी जी को पूरा चार्ज दे दिया गया है। यही तो परसेप्शन बन रहा है, और ये हकीकत है, ये निश्चित रूप से है। उनके काम करने के ढंग में देखिए, योगी आदित्यनाथ इज हिज ओन मैन। 7 साल में पहली बार उनको चीफ सेक्रेटरी बनाने का मौका मिला मनोज सिंह। इसी से समझ लीजिए आप कि चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा ये दिल्ली से तय होता था, उसको एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं ये दिल्ली से तय होता था। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिल्कुल, कि योगी जी के हाथ पूरी तरीके से अब स्वतंत्र हैं, आप करिए। हाँ, उनको कोई नाम ही नहीं आया दिल्ली से। 30 तारीख को पिछले जो दुर्गा शंकर मिश्रा थे जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनका एक्सटेंशन, तीसरा एक्सटेंशन खत्म हो रहा था, 29 तारीख की रात तक नहीं आया। तो उन्होंने, तो ये परिवर्तन कैसे हुआ सर, अचानक योगी जी को ये रियलाइजेशन, ये इस चुनाव में, और मुझे लगता है कि एक तरह से चेतावनी मतदाता ने 2022 में भी दे दिया था। जब नंबर इस चुनाव में बहुत ज्यादा हो गया, देश भर में हो गया, मोदी जी को हटाने जा रहे हैं, अरे सॉरी, योगी जी को हटाने जा रहे हैं। अभी एक मित्र आए थे हमारे, आजकल रांची में रहते हैं, पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी बेटी दामाद लंदन में रहते हैं। कह रहे थे एक फंक्शन था जन्मदिन का दामाद के, उसमें 25-30 लोग आए थे। उन सब का एक ही सवाल था कि योगी जी को क्यों हटाना चाहते हैं। अब लंदन में बैठे हुए उनको कोई मतलब नहीं, मतलब ये मैसेज चला गया था कि खटपट इतनी है कि योगी जी को हटाना चाहते हैं। और उसमें आग में घी का काम किया विपक्ष ने, जो ये चलाया कि 400, इसीलिए 400 आ गया तो योगी जी को हटा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो उसको ऑफिशियल कर दिया। और उसके बाद जो है जो काम कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और दूसरे लोग, उससे और ये माहौल, ये इस बात की पुष्टि हो रही। अब उनका क्या स्टेटस है सर? अब उनका स्टेटस ये है कि आप जो हैं वही रहेंगे। ओके। अगर आपको ये गलतफहमी है कि योगी जी को हटा के आपको कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने। दिस मैसेज इज कन्वेड, या पूरी तरह से। ओके। तो इसलिए जो है, तो सर 2-3 बातें जो आपने अंडरलाइन की और अंडरलाइन, इटैलिक्स, बोल्ड सब करके कि योगी जी पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। अभी जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं उसको जिताने की जिम्मेदारी योगी जी की, और उसमें से भी योगी जी ने चार्ज बांटे हैं सबको। अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स को भी सीटों का चार्ज दिया है, पार्टी के अंदर भी योगी जी ने चार्ज दिया कि आप ये सीट, अब ये समय आया है कि आप उनसे जवाबदेही तय कर सकते हैं। हाँ, अब अगर इन चुनाव में कुछ होता है, उत्तरदायित्व देते हैं, जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ होंगे अब। हाँ, और उन्होंने सहर्ष ये जिम्मेदारी स्वीकार कर, मुझे करने दो, मैं करूंगा। हाँ, ये अच्छी बात है, और नेता का हाथ, नेता ऐसा ही होना ही चाहिए। जैसा आपने कहा, वो बड़ी अच्छी बात है कि जो सबसे टफ काम था मिल्कीपुर का अपने ऊपर लिया, जैसे वो कहते हैं, मैं जिता कर दिखाता हूं। व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। तो वही मुश्किल समय, मैं आऊंगा, हारेंगे तो हारेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे, और आपके पास ऑप्शन क्या है। जैसे याद है धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीते उसमें उसके पहले चले गए युवराज के, ठीक है अब मैच मुश्किल है तो मैं जाऊंगा। कैप्टन की अगर मान लीजिए हार गए होते तो ब्लेम सारा ब्लेम धोनी पर आता।
अरे मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। एक नव्य ज्योति जी हैं उड़ीसा से, मैंने किताब को उड़िया में ट्रांसलेट किया था उन्होंने, योगी जी वाली। शांतनु, क्या योगी जी को हटाने के बारे में कुछ हो रहा है दिल्ली में? ऐसे मेरे फोन में कम से कम प्रदीप जी 150 मैसेज है ऐसे। मेरे इसलिए ज्यादा है क्योंकि मेरा योगी जी से नाम जुड़ा है, मेरी किताब 12 भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है। कब शुरू हुआ ये सिलसिला? देखिए डेट है इसकी, वही बिल्कुल उसी समय ऐसे जैसे का लंदन से आया, मैंने लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट में योगी जी की किताब करी, हार्वर्ड में जाके आया, तो उन जगहों से जहां मैं जाके आया, करीब 20-25 शहरों में भारत के, वहां से मैसेज आया, क्योंकि ये स्टैब्लिश हो लगने लगा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों को उतनी पता नहीं होती जानकारी। वो टीवी से अपनी जानकारी लेते हैं, लेखों से अपनी जानकारी लेते हैं। हम हेडलाइन दे देना, हेडलाइन दे दें, अब तो दे दें। क्या दे दें भाई, हो गया। बाकी जो भी जो लोग बिल्कुल, वो तो हमने जो भी लोग लगे हुए थे प्रयास से में, कौन रोक सकता है? लगे रहो। कुछ नहीं होने जा रहा। योगी ही हैं, योगी ही हैं। ठीक है, ये हो गया था। ऑलराइट, बिल्कुल। अब मुझे बताइए, अभी इस वक्त योगी जी किस मोड में चल रहे हैं? देखिए, योगी जी ने जब वो बैठक हुई थी जिसमें नड्डा जी भी गए थे, तो एक बात कही थी कि आप लोग फ्रंट फुट में खेलिए। आप ऐसी पार्टी हैं जो सेवा कर रही है, आपने कोरोना में भी सेवा करी, आपने हर समय सेवा करी, ठीक है। उनके दुष्प्रचार से आप लोग पीछे हो गए, फ्रंट फुट पे खेलिए, और वो फ्रंट फुट पे खेलेंगे। जब मैं, आपने देखा था मेरा चित्र चलाया था, मैं उनसे बात कर रहा था, 40-45 मिनट की मीटिंग थी, वो ये बता रहे थे मैं फैमिली आईडी पे क्या कर रहा हूँ, मैं पुलिस में क्या कर रहा हूँ, कल भर्तियां निकाल रहे हैं हम। वो बिल्कुल एक एक नंबर रखते हैं, उनको डेसिमल तक नंबर याद रहता है। उनको लोगों को केवल डीएमएसपी याद रहते हैं, उनको सीएमओ, पीडी, डीपीआरओ सब पता रहता है, किस जिले को मैंने क्या टारगेट दिया है, कौन मुझसे। वो बिल्कुल एक फंक्शनिंग सीईओ की तरह काम करते हैं उनके पास, है ना। वो ज्यादा कुछ दिखाएंगे तो अपने पैड खोलेंगे, उस पर आपको दिखाएंगे, देखिए डेटा ये है, ये आपको दिखाएंगे। वो अपने चार्ज में, हमने 10 मिनट से पॉलिटिकल बात करी, प्रोग्राम में बात भी की थी कि अब योगी जी को ये समझ में आया कि पार्टी भी मेरी है, पार्टी को भी साथ लेकर के चलो। ये सही है? देखिए, ये उन पे तहमत लगाई जाती थी। एक तरह से कह सकते हैं वो पार्टी से उस तरह से नहीं जुड़े हैं जैसे कोई टिपिकल अमित शाह या नरेंद्र मोदी जुड़े होंगे। वो कभी मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, या जिला अध्यक्ष, या इस चुनाव के प्रभारी, उस चुनाव के प्रभारी नहीं रहे। लेकिन वो स्टार प्रचारक आज से नहीं, वो कब से स्टार प्रचारक है। वो 2004 के, 9 के, सबके इलेक्शन में आप जो भी लिस्ट देख लीजिए, उसमें स्टार प्रचारक हुआ करते हैं, अच्छा बोलते हैं। वो पहले से जा रहे थे, हम लोग उनको अब नोटिस ज्यादा करने लगे जब से 17 के बाद। तो आप उनको देखेंगे स्टार प्रचारक थे। संसद में जो स्लॉट मिलता है बोलने का, उसमें वो पहले 10 के स्लॉट में रहते थे। ये जो 10 सीटें हैं, इसमें से 2 योगी जी ने अपने पास जिम्मेदारी रखी है, 2 केशव मौर्य को दी हैं, 2 ब्रजेश पाठक को दी हैं। ऐसी सीटें भूपेंद्र चौधरी जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी दी हैं। तो इससे ये सेंस जा रहा है कि नाउ द पार्टी एंड गवर्नमेंट आर वर्किंग इन यूनिसन। अब एक साथ है। देखिए, पहले तो शेर कह दूं सर, ऐसी है ना, और शेर में ही काफी ये इरशाद। चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं। क्या बात। चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं। जो हमको नहीं समझते हम उनको भी समझना छोड़ देते हैं। तो ये मोड़ है। नहीं, बस इसमें थोड़ा सा संशोधन है जी। जो हमको नहीं समझते उनको भी समझा देते हैं। नहीं, अब शेर जो शायर ने लिखा है मैं तो वही बोलूंगा। नहीं, संशोधन तो मैं ही करूंगा। नहीं, ये भी सही है। झगड़े से अच्छा तो यही है ना कि जो हमको नहीं समझ पा रहे, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक, अपना काम करो तुम जाके। हाँ, हमें अपना काम करना है। ये एटीट्यूड उनका पहले से। नहीं, 1 मिनट मैं भी तो बोल लूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ बहुत देर से। ये भी बोल लिया, मुझे जो है आप देखिए। सर बड़े हैं। नहीं, बड़े हैं, मैं तो सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे कई बार बड़ों से जो है टॉफी छीननी पड़ती है। बड्डा कौन? वड्डे आप भाई, उसमें वड्डे हैं, बुड्ढे नहीं है। नहीं, वड्डे हैं, बुड्ढे नहीं है। देखिए, जो प्रदीप जी कहे मैं वहीं से शुरू करता हूँ। योगी जी को टिपिकल जो राजनेता जो ट्रेडिशनल है उनसे वो अलग रहे शुरू से। वो योगी महंत अवैधनाथ के शिष्य थे, मठाधीश थे। 98 में लोकसभा का चुनाव लड़े जब महंत जी। सर, आज के कॉन्टेक्स्ट पे आना है। आज के कॉन्टेक्स्ट पे आ रहा हूँ। तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उससे वो हमेशा अलग रहे हैं। और वो जो क्षेत्र है वहां पर वो किसी की कृपा के मोहताज नहीं रहे। अपनी सांसदी के लिए या अपने क्षेत्र में विधायक भी जिता के लाते थे वो अपने। और इसीलिए पार्टी हमेशा जो है योगी जी के हिसाब से ही वहाँ टिकटें भी देती थी गोरखपुर और पूरे मंडल में, इलाके में। 1-2 बार ऐसा हुआ कि टिकट उनके मन के नहीं मिले तो योगी जी ने बता भी दिया। मैं एग्जांपल दे दूं शॉर्ट में, 2020 सेकंड में। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो विधायक हो गए तो सांसद की सीट खाली हो गई। पहली बार उपचुनाव हुआ था गोरखपुर में, याद कीजिए। हाँ, वो तो उस वक्त बीजेपी के जो भी उम्मीदवार रहे होंगे योगी जी के पसंद के, शुक्ला जी थे, पंडित जी थे। वो नहीं, पसंद की बात दूसरी है, उनके विरोधी आम विरोध करने वाले। चुनाव हार गए, विरोधी थे, हार गए बीजेपी। वो चुनाव हार गई। किससे हारी थी? आज जो साथी है ये निषाद पाटिल, इन्हीं के बेटे थे। ये जीत गए, निषाद नहीं थे। उसके बाद अगले बाद में रवि किशन खड़े हो रहे हैं, धड़ाधड़ जीत रहे हैं। तो वो योगी जी का नहीं, ये तो आपने ताजा उदाहरण दिया। मैं आपको और पहले का उदाहरण देता हूँ। विधानसभा का चुनाव था, शायद 2012 था।
जिसमें 12 का। है 12 का, उसमें कुछ टिकट विधानसभाओं में योगी जी की मर्जी के नहीं थे, तो योगी जी ने वहाँ भी दिखा दिया था। तो वो उनका प्रभाव हमेशा रहा है। जब वो मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका जैसा कि शैली तो उनकी जो अपनी है तरीके की, और ऐसा है नहीं कि वो एकदम से बदल जाएं, तो उन्होंने अपने तरीके से काम करना शुरू किया। किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया। और खास करके जो भी केंद्र के हस्तक्षेप की बात कर रहे थे प्रदीप जी, वो हर पार्टी में होता है। डाला आप ही ने ये हस्तक्षेप की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कही बड़े हैं तो कुछ तो ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। कभी बड़े हैं, कभी बड़े हैं, कभी बड़े हैं तो वो जो हस्तक्षेप है उसने बहुत असहज किया, दिक्कतें आई। जैसा चीफ डीजीपी उनको जो है लगाने के लिए पता लगा अप्रूवल नहीं मिल रही है, वो जो है, और वो सारा प्रकरण इतिहास में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तक कि उनके जो सबसे क्लोज अवनीश अवस्थी जो रिटायर हुए, तो उनको वो एक्सटेंशन दिलाना चाहते थे, उनको एक्सटेंशन नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो फाइनली उन्होंने उनको एडवाइजर बना के रखा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि चीजें जो है कितनी वो। खैर, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी को भी, केंद्रीय नेतृत्व को ये भी, लोकसभा चुनाव, हाँ ये जो हुआ, नेतृत्व को भी ये समझ में आ गया कि योगी जी को अनदेखा करना उत्तर प्रदेश में मुमकिन नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने को बचाए रखना है। और इसीलिए जो 10 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, देखिए वो मिल्कीपुर और कटेरी की जिम्मेदारी तो उनकी जिम्मेदारी तो 10 की है, वो मुख्यमंत्री हैं। वो जो भी नतीजे आएंगे, भले ब्रजेश पाठक को सीसामऊ दे दिया गया हो और सीट दे दी गई, लेकिन कुल मिलाकर सारे नतीजे जो है वो अल्टीमेटली तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ही आता है। तो जिम्मेदारी उनकी पूरी है, लेकिन उन्होंने ये पूरा जिम्मेदारी ली है। ऐसा नहीं है कि ओन किया है इस बार। ओन किया है। उनको जब बातचीत यहाँ हुई, जैसा कि हम सब जानते हैं, उन्होंने मगर ओन किया, भाई ठीक है हमें दीजिए, हम लाते हैं, और दिया गया उनको जिम्मेदारी। और मुझे लगता है इसलिए योगी जी का जो प्रकरण है, जो विवाद है, रहेंगे जाएंगे, फिलहाल अभी शांत है। आप देख रहे हैं कि दोनों उप मुख्यमंत्री शांत हैं, उनका कोई बयान कुछ नहीं आया। दिल्ली से जाने के बाद ये उनको भी संदेश दे दिया गया होगा कि नेतृत्व की तरफ से, भाई अब आप लोग जो है अपना उपचुनाव में लगिए, देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 2 सबक लिए हैं इस लोकसभा चुनाव से। पहला कि ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि पार्टी में झगड़े हैं। दूसरा ये कि योगी आदित्यनाथ जी को अनदेखा करके या उनको डिस्टर्ब करके अब उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं खड़ा कर फिर इस बार योगी जी को फ्री हैंड है अब, आपको लगता है? मुझे लगता है फ्री हैंड अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, फिर वही होगा दोबारा, फिर वही होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी समझदारी तो अब अच्छा ठीक है, अब आ फ्री हैंड होगा उनको। अब मान लें उनके पास फ्री हैंड भी है, वो चेहरे भी शायद उनकी पसंद के उतरे हैं इस उपचुनाव में, मुझे नहीं मालूम है कि कौन कौन चुनाव में जा रहा है। सब कुछ अगर अभी अगर ये सब कुछ होता है योगी जी के मन मुताबिक ही होता है, अगर नतीजे अच्छे आ गए तो क्या होगा? अगर नतीजे मन मुताबिक नहीं आते हैं, इसमें बीजेपी को नुकसान, सीटों में नुकसान होता है उपचुनाव में, तो क्या होने जा रहा है? दोनों की जवाबदेही उनकी होगी, योगी जी की। हाँ, अच्छे नतीजे आते हैं तो श्रेय मिलेगा, अगर नतीजे खराब आते हैं तो उसका दोष उन पर जाएगा। अब जो लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं वो इस स्थिति में है कि सवाल पूछ सके। जब आप किसी को जिम्मेदारी देंगे तब आप सवाल पूछते हैं, जब आप जिम्मेदारी ही नहीं देंगे तो आपको मालूम है कि हम सवाल पूछ नहीं सकते। इसलिए 2024 का जो नतीजा आया उत्तर प्रदेश में, उस पर सवाल नहीं पूछा गया। मालूम था कि उनको क्या जवाबदेही, उनको क्या जिम्मेदारी दी गई थी और क्या नहीं दी गई थी। तो इसलिए अब जो है वो जो भी नतीजा आएगा, देखिए चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटा चुनाव भी जो है ऐसे लड़ती है जैसे आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। हैदराबाद ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा स्टेक था बीजेपी का? सब गए थे, प्रधानमंत्री के अलावा सारे नेता, बड़े नेता गए। ये खुद गए थे, हाँ, खुद गए थे। तो इसलिए जो है, सिर्फ इसलिए कि हम हार सकते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि भाई इतना बड़ा स्टेक नहीं बनाना चाहिए, हार गए तो, अरे हार गए तो हार गए। पूरे देश में 543-45 में से जो है 2 सीटें भी आई थी। सर मैं अगर 5-7 नेताओं के नाम लूं और आपसे पूछूं आप इनके साथ योगी जी की इक्वेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, चलिए ये करते हैं, ठीक है? तो आप लोग भी हम फंसाते हैं सीधे नहीं कह रहे। आप अपनी टीआरपी के लिए टीआरपी के लिए पत्रकारों का करियर, आप लोग बैठे हैं, टीआरपी आ रही है। देखिए योगी आदित्यनाथ टीआरपी जनरेट करते हैं, अच्छी बात। ब्रजेश पाठक, मैं बोल चुका हूं तो उससे पीछे तो नहीं हटूंगा। उनको बहुत तकलीफ होती है,
उनसे, योगी जी को उनसे। हाँ, उनको साथ देकर होती होगी। जिस आदमी के खिलाफ, हरिशंकर तिवारी के खिलाफ, उनके जो उनका जो साम्राज्य था माफिया का, उसके खिलाफ थे। हरिशंकर तिवारी की बंदूक उठाने वाले थे। तो उनसे कैसे वो बगल में डिप्टी सीएम की तरह बैठेंगे तो कैसे संभव हो सकते हैं? आज के हालात में, अब आज के हालात में ये स्थिति हो गई है, चाहे ब्रजेश पाठक हो चाहे केशव मौर्य, उन्होंने परवाह करना बंद कर दिया है। अच्छा, ठीक है। 2022 का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बाद से उन्होंने इसकी चिंता छोड़ दी है। प्रदेश अध्यक्ष किसी लायक नहीं है। तो ये पार्टी के लोग कहते हैं, पार्टी के लोगों का मैं वीडियो दिखा सकता हूं, पार्टी के पदाधिकारियों का, कि प्रदेश अध्यक्ष के बारे में क्या बोल रहे हैं, और सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, ये भी नहीं किसी बंद कमरे में बोल रहे हो। तो पार्टी अध्यक्ष जो है कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ये बोले कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, मोदी जी का चुनाव है, उनको वोट पड़ेगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो बोलते हैं। हाँ, ये बोलते हैं। देखिए, पार्टी अध्यक्ष का ज्यादा मामला है। जब केशव प्रसाद मौर्य पार्टी अध्यक्ष थे तब भी योगी जी और उनकी नहीं बनती थी। योगी जी की पार्टी अध्यक्ष से बनी तो स्वतंत्र देव सिंह पार्टी अध्यक्ष रहे। सबसे ज्यादा मुफीद जो है स्वतंत्र देव सिंह उनको होते हैं, उनको लाए भी मंत्रिमंडल में। हाँ, मंत्री बनाया। ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य दोनों को केंद्रीय नेतृत्व में बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। और ब्रजेश पाठक की तो ज्वाइनिंग ही जब अमित शाह जी वो थे, इंचार्ज थे उत्तर प्रदेश के, तब हुई थी। तो इसलिए जाहिर है वो बीएसपी से आए आकर के। अब उनको जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको ब्रजेश पाठक में देख रहा है एक ब्राह्मण नेता का डेवलपिंग, जो केंद्रीय नेतृत्व की धारणा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बाद कोई, और कलराज मिश्रा चले गए, कोई वैसा ब्राह्मण नेता दोनों डिप्टी सीएम आपने कह दिया ना कि आशीर्वाद पूरी तरह प्राप्त, और वो पिछड़े नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। उनके परवाह करनी बंद कर दी कि भाई ठीक है, अपना तुम काम करते रहो, बाकी मुझे और कोई लेना देना देखिए सौरभ, इस बात नहीं, को मैं तो हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे, तुम करो तुमको जो करना। देखिए, इस बात को मैं ऐसे कहूँगा, अगर क्रिकेट से आप इसकी तुलना करें तो जो सेलेक्टर होता है वो कैप्टन को एक टीम देता है। अब हमने देखा है कि कैप्टन का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है सिलेक्शन में, लेकिन योगी जी के केस में 17 और 22 में जितनी मेरी जानकारी, उनको टीम दी गई, वो उसका बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं थे, एक दो को छोड़ के। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी संरचना नहीं है। पहली बार आप कर सकते हैं, 17 में आपको अनुभव नहीं है, आपको हम टीम देते हैं अपने हिसाब से, और तरीके एक आपको 22 में भी दे दी गई, 22 में भी आपको थोड़ा रखना भी पड़ता है भाई, जाति की, क्षेत्रों की, हर वर्ग की एक कंपोजिशन करनी पड़ती है मंत्रिमंडल बनाते समय। लेकिन अब मेरे ख्याल से वो आगे आने समय वो चेंज होगा, कैप्टन अपने हिसाब से अपनी टीम चुनेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा जिम्मेदारी भी उसी की है, सरकार कैसी चलेगी, चुनाव कैसे जीतेंगे। तो इस तरह से मेरे ख्याल से हम मोदी जी के साथ देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, पूरा भरोसे वाली। हाँ। आपने ऐसा देखा है कभी किसी मुख्यमंत्री के लोगों ने अच्छा नहीं होता तो मुख्यमंत्री नहीं रहते? बड़ी सीधी सी बात है। सबको याद है उन्होंने यूपी प्लस योगी उपयोगी, और वो कितने लेखकों का टाइटल बन गया, किताबें लिख गई उस टाइटल पे उपयोगी। नहीं, अभी इसी चुनाव में इसने कहा कि मेरे भी मुख्यमंत्री योगी नहीं, उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूं और मुझे इस बात पर गर्व है कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। अरे इनकी और अखिलेश यादव की बात होती है क्या कभी? मुझे लगता नहीं। हल्की सी एक बार हुई थी, मुलायम जी जब तबीयत खराब थी, उनके मरने पे वो लोग चलते हुए जा रहे थे, तो कुछ दोनों बातें करते हुए दिख रहे थे, जब एक बस साइलेंट में, बस उतना ही। और तो कैसे होगी आप बताओ? अखिलेश यादव घर खाली करते हैं, घर धुलवाया जाता है गंगा जल से। अब ये सब दुष्प्रचार, तो कैसे हम आप भी मत अखिलेश यादव बड़ा कौन? अखिलेश यादव के ऊपर टोटी चोर जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, घर में रहते हैं, तो कैसे बात होगी? किसी नए घर में जाएंगे तो उसका व्हाइट वॉश कराएंगे तब जाएंगे, और उसमें व्हाइट वॉश करना अलग बात, पूजा होती है उसमें, नहीं पूजा करके घुसते हैं, प्रवेश करके घुसते हैं। मैं तो जिस रेंट के घर में रहता हूँ उसमें देखिए टोटी वाली बात है, टोटी वाली बात एक बार पता लग जाए सबको चैनल पे ना। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि एक्स चीफ मिनिस्टर को घर नहीं मिलेंगे, वो किसी ने ढंग से लागू नहीं करवाया। योगी जी का होगा, कल्याण सिंह के परिवार से घर खाली करवाया, राजनाथ सिंह के परिवार से करवाया, मायावती, सबने बिल्कुल चुपचाप कर दिया। मायावती ने भी, चलो ये तो अपने हैं। इन्होंने क्या करा, इनकी फिटिंग्स थोड़ी अच्छी वाली लगी हुई थी। और ये मुझे एक पत्रकार की वाइफ है हमारे दिल्ली एनसीआर की, उनकी वाइफ ने इट सीम्स वो करी थी उनकी कंपनी ने, जिसने लगाई थी वो बीजेपी में आ गए, वही वाले क्या? हाँ, जिन्होंने टोटी लगाई थी, ठीक है, बनवाया ही था। अब वो टोटियां महंगी होंगी, टोटियां महंगी होंगी, है ना। अब ठीक है, महंगी टोटियां आप निकाल के ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। महंगी थी तो टोटी तो मत बोलो,
हाँ मतलब सॉरी टैप फिटिंग टोटी को तो टोटी ही बोला जाए। फिटिंग बोलो ना। टैप फिटिंग्स राइट। तो उनकी जगह उन्होंने निकाल के पूरा जब जो हैंडओवर लेने गए, मेरी उनसे बात हुई, कह रहा पूरा घर टूटा पड़ा था, पूरे घर में पानी हो रखा था और टोटियों की जगह से धारे निकल के आ रही थी। प्लास्टिक की 10 रुपए की टोटी तो लगा के आ जाते, टाइल्स टूटी हुई थी बहुत जगह की। अब यार वो खुंदक में तोड़ के गलत बताते हैं। उनका कहना है कि जब मैंने घर खाली किया था तो ठीक छोड़ गया, बाद में वो तोड़ा गया, मुझे बदनाम किया। ये अखिलेश यादव के लोगों का कहना है। तो अब ये अलग अलग वर्जन है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह के रिश्ते हो जाते हैं तो बातचीत क्या होगी। मेरा खाली कहने का मतलब ये है, सच्चाई क्या है वो सरकार जाने। नहीं, वरना मुझे याद है कुछ किसकी शादी थी यादव परिवार में, तो लालू प्रसाद तो और इनके आपस में परिवारों में शादी मोदी जी गए थे, उसमें लालू यादव से मिले थे, मुलायम सिंह जी तब थे, उनसे इन्हीं के घरों में रिश्ते तो सबसे अच्छे हैं। देखिए मोदी जी का तो मैं आपको बताऊं, मोदी जी मुलायम सिंह से बहुत अच्छे। नहीं, राहुल गांधी की अच्छा याद दिला दिया आपने मुझसे कि आजकल वो एक फोटो चल रही है ना सर, वो ग्रुप कमरे में बैठे नहीं, वो स्पीकर ने, लोकसभा अध्यक्ष ने सत्र अवसान के बाद सारे नेताओं को चाय पे बुलाया था। उसमें प्रधानमंत्री जी भी थे, नेता विपक्ष भी थे और बाकी सारे नेता। बात ये चल रही है कि देखो कितने मस्त मलाट बैठे हैं, राहुल गांधी जी हंस रहे हैं और बड़ा तनाव दिख रहा है मोदी जी के चेहरे पर। इस तरीके से वो सोशल मीडिया पर चल रही है। ये तो अपन जाकी रही भावना जैसी वाला मामला है। अब वो एक ग्रैब है, एक फोटो, अब उस वक्त किस समय का क्या बात हो रही है, अब उसको लेके कुछ भी निकाल दीजिए। वो तो दोनों तरफ से ना, उसमें कोई कह रहा है मोदी जी तनाव में, इधर वाले पूछ रहे हैं भाई क्यों हंस रहा है यहाँ पे। हाँ तो ये वही कह रहा राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। अब हम चार लोग बैठे हुए, एक अचानक एक ग्रैब लेके करते, उसमें हो सकता है मैं यूं बैठा हूँ, कभी तो ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये कोई बात थोड़ी होती है। लेकिन नहीं तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के रिश्ते वैसे ही जैसे मोदी जी और राहुल गांधी के, क्योंकि वो सब जानते हैं कैसे हैं। देखिए मोदी जी और राहुल गांधी के रिश्ते राजनीतिक रूप से बड़े अच्छे ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर राहुल गांधी तो मोदी जी से गले भी लग चुके हैं, गले पड़ चुके हैं, लग चुके हैं, जो भी है हाउस के अंदर है। अखिलेश यादव योगी जी का ऐसा कोई दृश्य सामने नहीं आया। तो वो एक ऑपोजिशन लीडर की तरह ही देखते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं अखिलेश यादव को। बिल्कुल। और हमने देखा भी है, बल्कि मुझे तो अखिलेश यादव बार बार बोलते थे कि दीवारें धुएं से जो है काली हो गई हैं, कि वो चिलम पीते हैं। ये कहने की कुछ मुख्यमंत्री के लिए बहुत बार कहा है उन्होंने, एक बार नहीं, दसियों बार कहा है कि चिलम पीने वाले बाबा। इनको कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पावर प्रोजेक्ट का नाम लेते थे तो बोलते थे कि ये बोल के दिखा दें, बोल ही नहीं पाएंगे। पावर प्रोजेक्ट का नाम तो उनका उपहास करने की आदत है कि तो घंटी बजाने वाले। और अभी खुद जो है अंबेडकर की किताब का नाम नहीं ले पाए थे। अच्छा, मैं अब यहाँ से आ इस पे रहा था कि जैसे हम लोगों ने कई बार चर्चा की कि योगी जी की ऐसी कोई सच टीम नहीं है, वो अपना एक सीईओ की तरह काम करते हैं, बाकी सब लोगों के अपना पता है क्या क्या। अगर ये किससे काम करवाते हैं, मतलब अगर योगी आदित्यनाथ को कोई काम करवाना है, क्या है इनका स्टाइल, क्या है, तरीका क्या है? नहीं, उनकी टीम है, उनके अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, एसपी गोयल हैं, वो संजय प्रसाद हैं, अवनीश अवस्थी अभी भी एडवाइजर हैं उनके। एक समय में नवनीत सहगल भी उनके। तो वो ब्यूरोक्रेसी के ही लोग हैं ना। वो ब्यूरोक्रेसी दो चीजें होती हैं, एक टीम होती है, पहले भी मुख्यमंत्रियों की होती थी, प्रधानमंत्री की होती है, अभी भी है। वो जो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है एग्जर्ट करते हैं, सॉरी जो अनड्यू इन्फ्लुएंस रखते हैं अब नेता के ऊपर, नहीं, नेता के ऊपर नहीं, सरकार काम कराने में। कि मतलब ये बोल रहे हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, उस तरह की हैसियत में कोई ब्यूरोक्रेट उत्तर प्रदेश में नहीं है। अच्छा, कि वो ये कह सके कि हम योगी जी से कुछ भी करवा सकते हैं, या योगी जी के नाम पे कुछ भी इसीलिए टीम नहीं बनाते कि इस तरह की भावना आ जाती है। ये कोई जो है, ये बड़ी स्वाभाविक चीज है कि पावर मिलती है तो आदमी थोड़ा उसका ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है। तो अगर वो कुछ गलत करेगा और सबसे करीबी माना जाता है और ये माना जाता है कि इनके कहने का मतलब मुख्यमंत्री का कहना है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी उन पर है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको इन्होंने इतनी ताकत दी, कोई नहीं। वो इनका कोई इनका यस मैन नहीं है, हार्ड टास्क मास्टर है। ये काम दिया है, ये होना चाहिए। नहीं, अब जैसे पॉलिटिकल काम करना है, सरकार काम करना है, वो तो चलिए आप अपने अधिकारियों ब्यूरोक्रेसी करती है। जब पॉलिटिकल काम करना है, अब इनको चुनाव लड़वाने, 10 उपचुनाव लड़वाने, तो इसमें कैसे बात करते हैं, किसको बोलेंगे? नहीं, अब पॉलिटिकल चुनाव के लिए जाहिर है पॉलिटिकल टीम ही होती होगी। तो निश्चित रूप से उनके, जैसे सुदर्शन देवसी का मैंने नाम लिया, भाई उनके बड़े करीबी हैं, उनके विश्वास पात्र हैं। ऐसे कुछ और मंत्री भी होंगे जिनसे वो करते होंगे। अब मैं बहुत स्पेसिफिक नाम तो नहीं बता सकता कि किससे करते हैं। वैसे तो योगी जी खुद ही पॉलिटिकल काम सारे करते हैं।
उनको पॉलिटिकल काम में क्या करना है उनको, अगर मान लीजिए अगर इनको पार्टी में कोई बात कहनी है करनी है तो फिर किनको, प्रदेश अध्यक्ष को बोलते होंगे? हाँ, संगठन संगठन मंत्री, उसके लिए तो संगठन मंत्री है, संघ का चैनल है अपना, जो लोग बीच में हैं, जो प्रभारी हैं, उनसे बात, तो वो तो एक सिस्टम है। बीजेपी में बड़ा सही, इस मामले में बड़ा सटीक सिस्टम है, मैकेनिज्म है। आपको लगता है योगी जी अब पार्टी अफेयर्स में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे या ले रहे हैं? नहीं, वो उतना लेंगे जितना उनको लेने दिया जाएगा। अच्छा, मतलब अपनी ओर से कि पार्टी भी हम चलाएं, ये कोशिश उनकी नहीं होगी, लेकिन पार्टी में उनकी भी चले ये जरूर, क्योंकि ये बाइफरकेशन आमतौर पर नहीं होता है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो भाई अपने प्रदेश का वही देख रहा है सब हाँ, कुछ। यही माना जाता है ना। पार्टी भी आ जाती है उसी के अंदर, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यूपी में ऐसा नहीं है, मतलब उसका बैकग्राउंड है, उसका वर्तमान भी है, उसका अतीत भी है। अतीत ये है कि ऐसा भी समय आया है जब योगी जी बीजेपी के खिलाफ रहे, खिलाफ चुनाव लड़ाया, तो बीजेपी का संगठन का एक वर्ग है जो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है आज भी। और ये भी हुआ है कि 2017 के बाद जिस तरह से सुनील बंसल का इन्फ्लुएंस रहा है, ब्यूरोक्रेसी से लेकर संगठन तक, संगठन पूरी तरह से सुनील बंसल के कब्जे में था। ब्यूरोक्रेसी भी इनके होते हुए, बिल्कुल होते हुए। देखिए, आप अगर अच्छे आदमी हैं तो आप एक मर्यादा में रहकर काम करेंगे, या तो तलवार लेके आप निकल जाए कि बस खिलाफ बोला तो इसको हटा देना है, इसको जो है मार देना है, तो उस तरह का उनका स्वभाव नहीं है, छोड़ देते हैं। हाँ, ठीक है। मैं कोई भी मर्यादा वाला आदमी ऐसे ही। दरअसल योगी जी चूंकि संगठन, सर टाइम खत्म हो गया, शेर है तो बताइए। शेर नहीं है, शेर ही बोल दूं तो शेर ही बोल दीजिए फिर। मैं शेर से ही कर देता हूँ, शेयर ही कर देता हूँ। योगी जी बीजेपी संगठन के व्यक्ति नहीं रहे, योगी जी अलग रहे हैं। कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो दोनों काम देखते, राजनाथ सिंह थे दोनों काम देखते, तो संगठन के थे। लहजे बयां कर देते हैं लोगों के, क्या बात है, लहजे बयां कर देते हैं लोगों के कि परवरिश हुई है या पाले गए। क्या बात है, ये आपने जो लास्ट बात की उसके साथ फिट बैठ रहा है। मालूम मैं अपनी मर्यादा, भाई अपनी डिग्निटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, वो नहीं। जो बात सही है, ठीक है। अब देखिए साहब, आगे चुनावी जो उपचुनाव आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ये उपचुनाव को आप ऐसे नॉर्मल उपचुनाव की तरह मत देखिएगा, ये उपचुनाव बहुत कुछ तय करने वाले हैं प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खासकर, और योगी जी के लिए। इसलिए हमने उस पर इतनी बात की, लबोलवाब सारी बातचीत का। अब योगी जी इज हिज ओन मैन, अब योगी जी उस मोड में है कि मैं करके दिखाता हूं, सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर लिया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अब बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम शुरू होने वाला है और उस पर अखिलेश यादव की भी नजर होगी। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया सर आपका, विनोद जी बहुत धन्यवाद आपका भी, शांतनु बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। कल फिर मुलाकात होगी 6 बजे शाम आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में।